मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी किया गया है, जिसमें जहां सदन के अंदर कांग्रेस और भाजपा नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए, तो वहीं बाहर मीडिया के सामने एक दूसरे को घेरते नजर आए। की जो नीति और नियत है, वो चाहे व्यापारी हो उसको मार डालो, किसान हो उसकी जमीनें हड़पने का काम कर दो, जो कर्मचारी हो उनकी नौकरियां खत्म करने का काम करो। सिर्फ देश में हम दो और हमारे दो चलेंगे, स्पष्ट है। देश का व्यापारी परेशान है, उपभोक्ता परेशान है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो आज मतलब एक दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ पे नेपाल से ब्लैक में आने लग गया। नेपाल के अंदर अगर कोई जाके पेट्रोल लेता है और 10 रुपए ब्लैक में लेता है, मतलब नेपाल के लोग उस पर 10 रुपए कमाते हैं। और उसके आश्चर्य ये होगा कि वो पहले पेट्रोल भारत से खरीदते हैं, फिर भारत को ब्लैक में पेट्रोल देते हैं, और उसके ऊपर भी भारत के उपभोक्ता को 25 से 40 रुपए की बचत होती है। स्पष्ट है, देश में चंद उद्योगपतियों के लिए देश चल रहा है और व्यापारियों को राहत देना चाहिए। जो कांग्रेस की जीएसटी थी उसमें मैक्सिमम 18% तक था, इन्होंने 49%, 48% तक मैक्सिमम का करा है। उसके अंदर जो क्लॉज थे अलग अलग स्लैब के अंदर, गलत जीएसटी के कारण देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया के कारण हुए। क्या प्रदेश के अंदर जो आला अधिकारी बैठे हैं वो इन विद्युत वितरण कंपनियों को ठप करके सरकार की मंशा अनुसार चंद चुनिंदा उद्योगपतियों को बेचने की एक बड़ी साजिश नहीं रच रहे? जो विद्युत कंपनियां बिजली खरीदी का जब काम होता है, बिजली खरीदने का काम करती है, एवरेज जो करती है कि 2 रुपए 99 पैसे, 2 रुपए 56 पैसे, 3 रुपए 18 पैसे, जो तीनों विद्युत वितरण कंपनियां लगभग 2 रुपए 91 पैसे की दर से बिजली इनको मिलती है सारी चीजों के बाद, और इसके अंदर लॉसेस की भी इन्वॉल्व है। और जिसे बेचने का काम ये 7 रुपए 13 पैसे, 7 रुपए 50 पैसे, 6 रुपए 50 पैसे, लगभग 7.5 रुपए यूनिट में, क्योंकि कोई गरीब भी आता है, कोई उच्च वर्ग भी आता है, कोई व्यापारी भी आता है, सबको मिला के 7.5 रुपए यूनिट में एवरेज बेचती है। 3 रुपए 2 रुपए 91 पैसे पे बिजली इनके पास मिलने वाली, जिसमें सारे लॉसेस हैं, और उसके बाद बिकने वाली 7 रुपए 50 पैसे। उसके बावजूद लगातार घाटा बढ़ना एक बड़ी साजिश को दिखाता है। महंगाई जो भारतीय जनता पार्टी के जब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 380 रुपए जब गैस की टंकी हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी को महंगाई डायन दिखा करती थी। आज जब वो गैस की टंकी 380 से बढ़ के 800 हो चुकी है, तो मुझे लगता है इनकी डार्लिंग हो चुकी है, और वो डार्लिंग को ये विकास कहते हैं। तो जन भागीदारी समितियां कॉलेज के अंदर बहुत जल्दी गठित करने वाले हैं। जन भागीदारी समिति के माध्यम से किसी भी कॉलेज के अंदर आगामी समय में विकास के काम भी कर सकते हैं, शिक्षण के कार्य में भी सुधार कर सकते हैं। और जन भागीदारी समिति इसीलिए होती है। लेकिन ये बात भी सही कि पिछले समय मैंने वल्लभ भवन में जन भागीदारी समिति की बैठक बुलाई थी, और बैठक में पिछले 25 साल के बाद जन भागीदारी समिति में दोबारा देखने का मौका नहीं मिल पाया है कि कौन कौन से संशोधन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कई विकास के हमने काम उसमें बदलाव करने के लिए निर्णय लिए हैं। जैसे अभी तक जनभागीदारी समिति में 50 लाख तक के काम हम कर सकते थे, अब जनभागीदारी समिति के माध्यम से लगभग 1 करोड़ के काम हम एक वित्तीय वर्ष में कर सकेंगे। इसी प्रकार से क्लास 3, क्लास 4 के एम्प्लॉय को लगाने के लिए जनभागीदारी समिति में हम पावर देने वाले हैं। इसी प्रकार से जनभागीदारी समितियों के अंदर जब गठित नहीं होती है, एक विसंगति ध्यान में आई कि वहाँ के प्राचार्य, चूँकि आमतौर पर कलेक्टर अध्यक्ष होता है और सांसद विधायक उसके सदस्य होते हैं, तो ऐसे में ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी होता है कि उसकी अध्यक्षता कौन करे। कलेक्टर अपना समय देता तो विधायक सांसद की दिक्कत होती है। तो एक निर्णय करने वाले हैं बहुत जल्दी, इस मामले में हम निर्देश जारी करने वाले हैं कि ये विसंगति न रह करके गठित हो जाए तो ठीक, न हो जाए तो ठीक, उसका व्यवस्थित काम हो। मध्य प्रदेश में 2018, 2019, 2020 तथा प्रश्न दिनांक 2021 तक 2018 में 180 प्रकरण दर्ज हुए मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में। 258 प्रकरण 2019 में, 2020 में 355 प्रकरण, और प्रश्न दिनांक तक 67 प्रकरण। कुल मिलाकर के 2018 से लेकर के प्रश्न दिनांक तक 860 प्रकरण धोखाधड़ी को लेकर के
ऑनलाइन धोखाधड़ी और ट्रांजैक्शन को लेकर के दर्ज हुए हैं। भोपाल के साइबर सेल में ही वर्ष 2018 में 19 प्रकरण और भोपाल के ही साइबर थाना सेल पर वर्ष 2019 में 51 प्रकरण तथा ग्वालियर में 2020 में 50 प्रकरण सर्वाधिक दर्ज हुए हैं। भोपाल राजधानी है, ग्वालियर बड़ा नगर है, महानगर है, और अगर यहाँ पर सूझबूझ और समझदार लोग रहते हैं उसके बाद भी धोखाधड़ी के जो प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, चिंता का विषय है। साइबर सेल को और ताकत देने की आवश्यकता है। अत्याधुनिक संसाधनों से, अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साइबर सेल पर बैठने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता है। वो पुलिस का भी काम करते हैं, और जो ऑनलाइन धोखाधड़ी है, उस ऑनलाइन धोखाधड़ी में जिस प्रकार से नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका मुकाबला करने में कहीं ना कहीं साइबर सेल से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को परिणाम तक पहुंचने में दिक्कत आती है। ये 860 प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश के हैं। कई जिले तो ऐसे भी हैं जहां पर प्रकरणों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, हमने बैंकों से भी तालमेल की बात की थी कि बैंकों से भी तालमेल समय सीमा में होते कि नहीं होते, लेकिन माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने इतना तो जरूर बताया कि समय समय पर बैंकिंग में काम करने वाले जो बैंकिंग की जो शिकायत आती है उसमें साइबर सेल वालों की बैठकें हमारी होती रहती हैं।